जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है क्लास 12 के सदिश बीज गणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम के चैप्टर के जो है प्रश्नावली 10.2 के जो है क्वेश्चन 10 के बारे में। क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है कि सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन को लगाना होता है तो सबसे पहले हमें जो है इस क्वेश्चन में जो सदिश दिया गया है इस सदिश की जो है हम एकांक सदिश निकाल लेते हैं। तो एकांक सदिश किस तरह से निकलेगा। तो एकांक सदिश आपका क्या होता है। एकांक सदिश हम हल लिखेंगे। हल में हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले एकांक सदिश, तो एकांक सदिश को हम जो है तो ए कैप से दिखाते हैं। तो इस सदिश को हम जो है वेक्टर ए मान लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये जो है आपका वेक्टर ए हो गया। तो जब ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए का हम एकांक सदिश निकालते हैं। तो एकांक सदिश जो होता है आपका ए कैप होता है। तो ए कैप क्या हो जाएगा, एक एकांक सदिश को ए कैप से दिखाते हैं। तो एकांक सदिश ए कैप बराबर आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से आपका एकांक सदिश होता है। जब आपका एकांक सदिश इस तरह से होता है तो इसके बाद अब जो है वेक्टर ए जो है आपको दिया गया है। तब इसके बाद अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, यानी कि वेक्टर ए का जो है परिमाण यानी कि मापांक जो है निकालना है। तो आप जो है अब इस सदिश का जो है परिमाण यानी कि मापांक निकालिए, यानी कि वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का परिमाण यानी कि मापांक किस तरह से निकलेगा देखिए। तो यानी कि वेक्टर ए का जो है परिमाण क्या हो जाएगा आप निकालते हैं, यानी कि किस तरह से। सबसे पहले आप अंडर रूट लगाइए। जब आप अंडर रूट लगा देंगे अब यहाँ पर आप देखिए कि जो है वेक्टर ए के जो आई कैप का जो गुणांक है वह 5 है। तो जब आई कैप का गुणांक 5 है तो उसका क्या करिए आप वर्ग कर दीजिए। 5 लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए वेक्टर ए के जो जे कैप का गुणांक है वो माइनस है 1 है। तो -1 है तो -1 का वर्ग करिए। यहाँ पर प्लस लगाइए, फिर -1 का वर्ग, फिर प्लस लगाइए। फिर इसके बाद जो है वेक्टर ए का जो के कैप का गुणांक है वह +2 है। यहाँ पर जो +2 है तो उस +2 को आप क्या करिए वर्ग करिए। तो यहाँ पर चाहे प्लस लिखिए या नहीं लिखिए उससे मतलब कोई नहीं है। तो यहाँ पर तो 2 का वर्ग कर दीजिए। इस तरह से आपका हो गया। तो अब यहाँ पर 5 का जो वर्ग होगा वह 25 होगा, यानी कि 50 तो 25 हो गया। इसके बाद -1 का वर्ग करेंगे तो +1 होगा। किस तरह से देखिए, इस तरह से जैसे -1 है गुणे -1 तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस हो गया। फिर इसके बाद 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर प्लस आप लिखिए या ना लिखिए उससे मतलब कोई नहीं है। तो 1 हो गया। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर जो है 2 का वर्ग जो होगा 4 होगा, तो 4 हो गया। अब इसके बाद अंडर रूट लगा दीजिए, फिर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पर 25 1 26, 26 4 30, तो इस तरह से आपका अंडर रूट 30 आ गया। तो आपका अंडर रूट 30 क्या आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का जो है परिमाण आ गया। जब आपका वेक्टर ए का परिमाण आ गया तब इसके बाद अब क्या करेंगे आप, तो अब इस वैल्यू को जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए का यहाँ पर रख दीजिए और वेक्टर ए आपको दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा ए कैप, यानी कि एकांक सदिश ए कैप बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए कितना दिया गया है 5i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसके बाद बटे है तो बटे लगा दीजिए। यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया गया है अंडर रूट 30, मॉड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 30 ऐसे लिख दीजिए। यानी कि आपका एकांक सदिश जब निकल गया, जब एकांक सदिश निकल गया तो इसके बाद अब जो है आपको जो सदिश दिया गया है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए की दिशा में जो है आप 8 परिमाण वाला जो है एक सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको यही कहा गया था कि 8 परिमाण वाला जो है आप एक सदिश ज्ञात कीजिए। तो 8 परिमाण वाला सदिश किस तरह से ज्ञात होगा, तो वेक्टर लिखेंगे कि वेक्टर ए सदिश वेक्टर ए के अनुदिश यानी कि दिशा में 8 परिमाण
वाला सदिश सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका एकांक सदिश है एक कैप जो आया निकल के, उसी में जो है आप क्या करिए 8 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 8 एक कैप यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर 8 है, तो 8 ऐसे रहने दीजिए। एक कैप का मान आपका कितना है, एक कैप का मान इतना है, तो इतना रखिए, कितना है आई कैप माइनस 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसके बाद जो है अंडर रूट 30 है, 30 ऐसे लिख दीजिए। अब जो है इस 8 का चाहे अंदर पूरा गुणा कर दीजिए, देखिए इस 8 का इसी ऊपर में गुणा होगा नीचे नहीं, तो 8 × 5 = 40, तो 40 आई कैप फिर माइनस 8 जे कैप फिर 8 दूनी 16 के कैप फिर बटे अंडर रूट 30 बराबर वेक्टर बी। इस तरह से जो है यही आपका जो है इस सदिश के दिशा में जो है यह आपका सदिश है 8 परिमाण वाला। तो इस तरह से आप जो इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।